नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। मूल निवास प्रमाण पत्र अब आपका ऐसे नहीं बनेगा, उसके लिए सबूत देना होगा आपको। और फिर नए नियम लागू हो चुके हैं, इसमें बड़ा बदलाव हो चुका है। मूल जाति की रेट भी फिक्स हो चुकी है। अगर आप बिना मतलब के लुट जाते हैं कि साहब मारा तो 500 रुपया ले लियो, इन मित्र वालों मारकन तो 600 रुपया ले लियो, तो वो आपकी गलती है। ठीक है, पूरी की पूरी चीज़ें हम अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देख सकते हो नियमों में बड़ा बदलाव। मूल निवास प्रमाण पत्र 2026 कलेक्टर एंड एसडीएम देखेंगे सबूत। गलत जानकारी देने पर 3 साल की जेल होगी। मूल जाति की रेट फिक्स हो चुकी है, 3 साल की जेल हो जाएगी अगर आपने गलत जानकारी दी तो। फॉर्म भरते हैं ना मूल जाति बनवाने के लिए, और उसमें हमने गलत जानकारी दे दी, झूठा मूठा वैसे ही लिख दिया, तो उसमें कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जो अपडेट आई है उसके ऊपर हम पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे आप सबूत वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी केडीआई योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी केडीआई योजना के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है और उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। चलो जी, खबर देखते हैं। चूरू भास्कर 11 मई 2026 की लेटेस्ट अपडेट। 10 साल राजस्थान में रहने का सबूत देने पर बनेगा सर्टिफिकेट। यानी कि राजस्थान का कैंडिडेट राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाता है तो वो 10 साल से राजस्थान में रह रहा हो, इसका सबूत देना पड़ेगा साहब। सबूत तो साहब हम देते ही है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब भी हम सबूत देते हैं। क्या देते हैं साहब सबूत? देखो, जब आप मूल जाति बनवाबा जावा, ये मित्र वालों अपन फार्म दे 10-10 रुपया में, हाँ जी, फॉर्म को हम भरते हैं। तो भरते समय हम अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ भरते हैं उसमें। ठीक है, हाँ। और फिर हम उसमें ये लगाते हैं डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट लगाते हैं, आधार कार्ड लगाते हैं, राशन कार्ड भी लगा देते हैं, और अपने माता पिता की वोटर लिस्ट हम लगाते हैं, जिसमें अपने माता पिता का, दादा दादी का नाम हो, उस पर टिक करते हैं कि देखो साहब 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट हम लगाते हैं। तो यही तो है प्रूफ, बस यही प्रूफ देना पड़ता है। बिजली का बिल लगा दो, वोटर लिस्ट लगा दो, और कुछ 10 साल पुराना लाइसेंस लगा दो, मार्कशीट आपकी पुरानी है तो वो लगा दो। अब जैसे साहब हमने 10वीं पास की थी, 8वीं पास की थी 10 साल पहले, तो वो लगा दो कि देखो साहब राजस्थान में पढ़े हैं। ये चीज़ें हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नियमों में बदलाव, अब कलेक्टर व एसडीएम भी जारी कर सकेंगे मूल निवास प्रमाण पत्र। अब से पहले सिर्फ तहसीलदार करता था, अब से पहले सिर्फ तहसीलदार को ये नियम थे कि भाई तहसीलदार करेगा जारी। अब एसडीएम साहब भी कर सकते हैं, कलेक्टर साहब भी कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट से मूल जाति वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि अब अकेला तहसीलदार ही थोड़ी ना करेगा, अब तो ये भी कर सकते हैं। तो तहसीलदार का काम कम हो गया, तो ये तो फायदा हो गया। आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, लाइसेंस लगा सकते हैं, इनमें से कोई एक ज़रूरी है, कुछ भी लगा सकते हैं। यानी कि हम आवेदन प्रक्रिया में पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक ज़रूरी है। निवास के प्रमाण के लिए पिछले 10 साल के बिजली पानी के बिल भी लगा सकते हैं। 10 साल का किराया नामा भी हम लगा सकते हैं। अगर मान लो कोई किराए पे रह रहा है 10 साल से, बाहर का कैंडिडेट है, आके यहाँ बस गए और यहाँ काम धंधे में लगे हुए हैं, तो वो 10 साल पुराना किराया नामा भी दिखा सकते हैं कि 10 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, फलाने के मकान में रह रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपना दिखा सकते हो 10 साल पुराना, राइट, हाँ ठीक है। और साहब अगर 2-4-5 साल से ही रह रहा हो तो उसका मूल नहीं बनेगा, उसका मूल निवास नहीं बनेगा। हाँ, एक आदमी का बन सकता है जो सरकारी कर्मचारी है और वो 3 साल से राजस्थान में ड्यूटी कर रहा है और अपने बच्चों को यहीं पे पढ़ाता है, यहीं पे रखता है परिवार को, तो वो बनवा सकता है मूल निवास प्रमाण पत्र, उसका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरकारी कर्मचारी
यदि खुद सरकारी कर्मचारी है या उसका पति है या उसकी पत्नी है या उसके माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं और 3 साल से वो यहाँ ड्यूटी कर रहा है राजस्थान में, तो वो मूल निवास बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 साल से कोई किराए पर रह रहा है, किराएदार है, तो भी वो बनवा सकता है। विवाहित महिलाएं हैं, जो दूसरे राज्यों की महिलाएं हैं, जो राजस्थान में शादी हो गई उनकी, मान लो कोई हरियाणा की लड़की है, कोई पंजाब की है, कोई गुजरात की है, कोई यूपी की है, कोई बिहार की है, कोई दिल्ली की है, और अब सब वो ब्याह हो गया राजस्थान में आगी बहू बन के, तो वो अपने पति के डॉक्यूमेंट्स से खुद राजस्थान की मूल निवासी बन सकती है, खुद का मूल निवास बनवा सकती है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही बनती है, चाहे कोई भी लड़की हो, चाहे कोई शादीशुदा महिला हो, पिता के नाम से ही जाति प्रमाण पत्र बनवाएं, नहीं तो भर्तियों में दिक्कत आती है। मूल निवास आप अपने पति का बनवा सकते हैं, पति के हिसाब से कि भाई हमारा ससुराल है, यहाँ रहते हैं, तो उसका मूल निवास बन जाएगा। ठीक है। पीहर का मूल निवास सरेंडर करने का शपथ पत्र देना होगा, जहाँ उसका विवाह हुआ है वहाँ वह मूल निवासी मानी जा सकती है। अभ्यर्थी जीवन में एक बार ही मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकेगा। नाम पता बदलने की स्थिति में संशोधित प्रमाण पत्र जारी होगा। 10 साल बाद नई फोटो के साथ नवीनीकृत कराने की सुविधा रहेगी। यानी कि एक बार मूल निवास बनवा लिया, 10 साल बाद ही बनेगा नयो। अगर आप नाम चेंज करवाते हैं, कोई मिस्टेक हो गई है वो उसको सुधरवाते हैं, तो वो करवा सकते हैं। 10 साल बाद आपकी फ़ोटो चेंज हो जाएगी, फिर आप बनवा सकते हैं नया, नहीं तो आपका चलेगा, 10 साल तक चलेगा वो। अब सब भर्तियों में नहीं चलता है, भर्तियों में भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। जाति नहीं बनवानी पड़ती है, मूल निवास चल जाता है 10 साल पुराना भी। लेकिन आप 5 साल में एक बार अपडेट करवाना चाहें तो दोबारा से करवा सकते हैं, फॉर्म भर के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। गलत जानकारी दी तो 3 साल की जेल हो सकती है। यानी कि कोई भी तथ्य अगर आपका गलत पाया जाता है तो आपको 3 साल तक का कारावास अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। दो उत्तरदायी व्यक्तियों के आपको साइन करवाने पड़ते हैं। सांसद हो, विधायक हो, कोई भी राजपत्रित अधिकारी हो, सरपंच हो, पंच हो, 2 साइन आपको करवाने पड़ते हैं। और ये तो करवाते ही हैं, अभी भी करवाते हैं ये चीज़। मूल जाति पर खाने आते हैं ना, 2 कॉलम भरने पड़ते हैं। हाँ भाई, हेडमास्टर की मोहर लगवा दे, सरपंच की लगवा दे, पंच की लगवा दे, कोई की भी 2 लगवा दे, तो वो तो हम अब भी देते हैं प्रूफ। ठीक है, हाँ, लेकिन गलत जानकारी हम इसमें नहीं भरेंगे, ये चीज़ है। तो आगे हम बात करें और क्या अपडेट है, ये देखो। अब ई मित्र पर ओवर चार्जिंग की हकीकत जानने छात्र बनकर गया रिपोर्टर। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर जगह जगह घूमते रहते हैं, हर चीज़ की जांच पड़ताल करते रहते हैं। तो दैनिक भास्कर का रिपोर्टर स्टूडेंट बनकर के ई मित्र की दुकानों पर पहुंच गया, मूल जाति की रेट सेट पता करने के लिए। हाँ भाई, मूल जाति बनवानी, बता कितना पैसा लगेगा? 300 रुपया लगेगा, दोनों का 600 होगा, 600 ही लगेगा। ये लो भाई, देखो, मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र की रेट 70 रुपये है। ई मित्र वाले 200 से 300, 350 रुपये ले रहे हैं मन मर्जी से। ये ई मित्र वाले हैं, इनका बारे में बता दिया। देखो, ये सारी चीज़ें हैं। यानी कि सरकार ने मूल जाति निवास के लिए 50-50 रुपये तय कर रखे हैं, लेकिन 200 से 350 रुपये मांगे गए हैं। ये चीज़ है, विभाग इनकी नियमित जांच नहीं करता। हाल ही में जिले के 1500 केंद्रों के निरीक्षण में 6 जगह ओवर चार्जिंग पकड़ी थी। ये चीज़ें आ रही हैं कि भाई देखो, मूल जाति के जो हैं 50-50 रुपये आती हैं चालान। भाई चालान तो है 50 रुपये का, ठीक है, 50 रुपये का तो हो गया चालान, ये तो ऑनलाइन है। अब उसके बाद में वो फीस लेता है भरने की, वो भी मान लो 50 रुपये ले लिया, मूल के 50 और जाति के 50, तो 50 + 50 कितने हो गए? 100 रुपये। दोनों के 100 रुपये ये हो गए और 100 रुपये ये चालान हो गया। 200 रुपये में मूल एंड जाति दोनों बना सकता है। 200 रुपये, 100 रुपये लगेंगे। 100 रुपये में मूल निवास, 100 रुपये में जाति प्रमाण पत्र, 200 रुपये में मूल जाति दोनों बन जाती हैं सरकार के नियम के अनुसार। ठीक है, लेकिन यहाँ 70 रुपये बताया गया है, तो अब रेट उस हिसाब से ही लगेगी भैया। 70 रुपये लगा दिया तो ऐसे मान लो 150 रुपये तो हो गए तुम्हारे दोनों के, मूल जाति के, मूल और जाति के। ठीक है, 150 रुपये हो गए ये, और फिर मूल जाति के 150, मूल के 150, जाति के 300 रुपये हो गए रियल तो। और ये मांगते हैं कितने? एक के ही 300,
ये एक के ही 300 मांग रहे हैं। देखो यहाँ पे दोनों के 350 रुपये लगेंगे, यानी सीधे ही 7 गुना ज़्यादा। बताओ, दोनों को 300 में बन जाते हैं, मूल जाति दोनों ही 300 में बन के रेडी हो जाती है, आपको दे देगा वो निकाल के, दोनों ही 300 में। और यहाँ पे अवैध वसूली की जा रही है, मन मर्जी से मांग रहे हैं, 500 लागेगा, 400 लागेगा, 800 लागेगा, बिना ही फालतू। तो ये 300 रुपये याद रखो आप। तो मूल जाति दोनों बनवा रहे हो तो 300, एक बनवाते हो तो 150 रुपये लगेंगे, एक बनवाते हो तो 150 रुपये में बन जाएगी आपकी जाति, राइट। अब नोटेरी वोटेरी के भी लग जाते हैं, 50 रुपये नोटेरी वाला ले लेता है, तो ऐसे करके 200 रुपये हो गए। ये तो साहब 200 रुपये में बन रही है जाति, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ऐसे ये खर्चा है इनका। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर तरीके से बता दी है। नए नियमों में बदलाव ये हुआ है कि अब आपको 10 साल पुराना जो भी है प्रूफ देना पड़ेगा, और अब तहसीलदार ही नहीं, एसडीएम भी बना सकता है, कलेक्टर भी बना सकता है मूल जाति, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ओके। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो केडीआई रोजगार के यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, केडीआई रोजगार, वहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।